15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप से। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवेश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। हम सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि प्रभु कैसा दिखता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह भक्त समाज के हृदय में लगा है। कोई विष्णु जी को सर्वशक्तिमान मानता है, कोई शिव जी को सर्वेश्वर मानता है, मृत्युंजय मानता है, कोई श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी को अधीश्वर मानता है। तो कोई संशय में है कि यदि कोई पूछे कि आपको प्रभु के दर्शन हुए हैं, तो उत्तर मिलता है कि परमात्मा तो निराकार है, वह तो प्रकाश रूप में है। महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु कौन है, उसकी भक्ति कैसे करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करो, परंतु यह नहीं बताया कि वह प्रभु कौन है, कैसा है। श्री रामचंद्र जी स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी से पूछ रहे थे कि उस परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए। पवित्र गीता जी में तथा पवित्र वेदों में ब्रह्म कहा रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा यानी कि परम अक्षर पुरुष की भक्ति करने से ही सब प्राणियों का सर्व कष्ट और जन्म मरणम समाप्त हो जाता है। लेकिन हिंदी अनुवाद से हमें पता चलता है कि परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं, दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं, जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं। हमको इस प्रकार सही तौर पर वही स्वरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। इन दोनों पवित्र शास्त्रों में ब्रह्म यानी कि काल कह रहा है कि परमात्मा तो कोई और ही साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, परंतु इसकी सही जानकारी तो पूर्ण ज्ञानी संत ही बता सकते हैं। उनको खोजो जा करके तथा दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करने से तथा सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत जो हैं पूर्ण परमात्मा की स्थिति बताएंगे, कैसा है, कौन है परमेश्वर।